वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम थर्ड सीरीज शुरू करने जा रहे हैं आइसोमेरिज्म की। आइसोमेरिज्म हमने स्टार्ट किया था, उसकी बेसिक्स पढ़ी थी, फिर उसके बाद हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म डिटेल से पढ़ा और फिर हमने उसके बाद ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। टोटल इसकी 4 टाइप्स हमने पढ़ी थी जो हमारे सिलेबस में थी। स्ट्रक्चरल पढ़ लिया हमने, ज्योमेट्रिक पढ़ लिया। आज हम कन्फॉर्मेशनल शुरू करेंगे आइसोमेरिज्म, कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म, और फिर लास्ट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म रह जाएगा। तो कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म देखें कि ये साइक्लिक कंपाउंड में भी है, ओपन चेन स्ट्रक्चर में भी है इसमें। तो अगर इसको आप देखें कि इसकी डेफिनेशन देखें कि वही सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम कॉन्स्टिट्यूशंस, एटम की जो कनेक्टिविटी है वो सेम होगी, बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स या ग्रुप्स ऑफ ए मॉलिक्यूल इन स्पेस, 3 डायमेंशनल स्पेस में जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट होगी। किस वजह से? ड्यू टू रोटेशन। ठीक है, रोटेशन की वजह से अराउंड सिग्मा बॉन्ड एट सेम टेम्परेचर आर कॉल्ड कन्फॉर्मेशंस कहते हैं इनको, ऑफ ए मॉलिक्यूल, या कन्फॉर्मेशनल आइसोमर कहते हैं इनको, कन्फॉर्मल भी कहते हैं, या इनको रोटामर भी कहते हैं, क्योंकि ये रोटेशन से हैं तो इसलिए इनको रोटामर भी कहते हैं। एंड स्टडी जो डिफरेंस इन एनर्जी, ज़ाहिर है स्पेस पोजीशन चेंज होगी, ग्रुप्स आपस में एंगल, डिस्टेंस डिफरेंट होगा, तो डेफिनेटली जो एनर्जी कंटेंट होंगे वो उनके क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो उनकी जो एनर्जी एनालिसिस है उसको हम क्या कहेंगे, कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस। ठीक है, देखें फर्ज करें हमारे पास ये एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, आप देख रहे हैं ये एक मॉलिक्यूल है। तो अब इसको अगर मैं रोटेट करता हूँ, ये देखें ये रोटेट करता हूँ मैं, तो इसकी पोजीशन स्पेस में चेंज हो गई है। अगर इसको हम स्टैंडर्ड ले लें फिलहाल इसके लिहाज से, तो देखें फर्ज करें ये है, ये मैंने 60 पे रोटेट कर दिया है, ठीक है। फिर ये देखें, फिर ये और 60 पे इसको रोटेट कर दिया है। अब इसका पोजीशन एंगल डिफरेंट हो गया है, इसको और रोटेट कर दिया है। तो इस तरह रोटेशन से जो आइसोमर बनते हैं उन्हें हम रोटामर्स या क्या कहते हैं, हम उनको कन्फॉर्मर्स भी कहते हैं। अच्छा, इसमें देखें वैसे तो कितने आइसोमर बन सकते हैं, ये इनफाइनाइट नंबर हो सकता है, इन्फिनिटी भी हो सकते हैं। इन्हें देखें ये 0.1 एंगल, थोड़ा थोड़ा एंगल, 0.2 एंगल, 0.3 एंगल, 0.4 एंगल, या 1 एंगल, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। ठीक, तो इस तरह रोटेट करते आए तो इन्फिनिटी हमारे पास आ सकती है तादाद में। लेकिन हम कौन से काउंट करते हैं जो इनमें सबसे एनर्जी जिनकी क्या होती है, कम होती है, अमूमन हम उनको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देयर आपने लिख दिया है इन्फिनिटी, ठीक है, इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं आइसोमर्स ड्यू टू रोटेशन। लेकिन इनमें से लो एनर्जी यानी एक्लिप्स, स्टैगर्ड और गॉश आर कॉल्ड कन्फॉर्मर्स कहते हैं। एक्लिप्स जैसे ये दोनों एक दूसरे के सामने हैं, ये इसके सामने है, ठीक है, ये इसके सामने है, ये एक्लिप्स्ड है, दोनों इसके सामने आ जाएं, एक्लिप्स्ड है। ठीक है, इसी तरह ये स्ट्रक्चर्स होती हैं इन बिटवीन, इनको क्या कहते हैं, स्टैगर्ड, और ठीक है इसी तरह ये गॉस होते हैं। हम डिटेल सारी पढ़ेंगे। तो अब आ जाए कि दीज रोटेशंस आर नॉट, ठीक है, कंप्लीटली फ्री। अब फर्ज करें ये जो रोटेशन है ये मुकम्मल तौर पर फ्री तो नहीं है, ज़ाहिर है इसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी क्या है, और है, डिफरेंट है। तो एक लो एनर्जी से हाई एनर्जी या हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ आना, ठीक है, हाई से लो की तरफ जाना तो फिर भी यूँ समझने के आसान है। लो से हाई एनर्जी स्टेट पे जो अनस्टेबिलिटी होती है उस तरफ अमूमन रोटेशन मुश्किल से होती है, इसीलिए एनर्जी बैरियर तो है। तो दीज रोटेशंस आर नॉट कंप्लीटली फ्री। इसमें 1 से लेकर 20 किलो जूल पर मोल, बहुत कम है। पर मोल तो मतलब 6.02 × 10⁻³ इतने मॉलिक्यूल्स हों अगर उनके लिए है, तो फिर भी है तो सही बहुत कम है एक मॉलिक्यूल के लिए। तो ये एनर्जी बैरियर इसमें मौजूद होता है। ठीक है, तो अच्छा, अब ये जो एनर्जी बैरियर है, पहली बात तो यह है कि ये डिफरेंस, इसमें अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए
तो ये आपने ये पहला पॉइंट क्या कहना है इसमें कि मुकम्मल तौर पर फ्री नहीं है। 120 किलो जॉल एनर्जी का डिफरेंस होता है। ये डिफरेंस किस वजह से होता है? स्ट्रेन्स होती हैं, वो भी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इसमें टॉर्सनल स्ट्रेन है, इसमें एंगल स्ट्रेन होती है मॉलिक्यूल में, इसमें वैन डर वाल्स स्ट्रेन है। तो ये जो स्ट्रेन है इनकी वजह से एनर्जी डिफरेंस होती है। तो ये जो एनर्जी चाहिए, ये जो एनर्जी चाहिए फर्ज करिए यहाँ पे है, तो इसलिए यहाँ पे आना है, ठीक है, ये स्टेबल है, ये अनस्टेबल है, एक्लिप्स्ड, ठीक है ये बात। ये अब इसके एनर्जी कहाँ से आएगी? तो देखिए मॉलिक्यूल्स, गैस लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हम पढ़ चुके हैं, दे आर इन कांस्टेंट स्टेट ऑफ रैंडम मोशन, मुसलसल टकराते रहते हैं, हिट करते रहते हैं, कोलिजन्स होती हैं। तो ये कोलिजन्स होती है मॉलिक्यूल के दरमियान, वहाँ से ये एनर्जी गेन करते हैं, ठीक है। तो ये बात याद रखना, आप ये याद रखनी आपने। दूसरा क्या है कि कन्फर्मेशन आइसोमरिज्म क्या है कि जब आप रोटेट करते हैं, ये सिग्मा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। तो जब रोटेट करते हैं, ये रोटेट करते हैं, अब अरेंजमेंट और हो गई है, ठीक है, ये अरेंजमेंट और हो गई है। तो रोटेशन की वजह से जो डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट बनती हैं, उनकी वजह से जो आइसोमर बनते हैं उन्हें हम कहते हैं कन्फर्मेशनल आइसोमर्स या कन्फर्मर्स या रोटामर्स कहते हैं। और ये रोटेशन बहुत सी होती हैं, बहुत से आइसोमर बन सकते हैं, लातदाद, ठीक है। यूँ समझ लें कि अनगिनत, इन्फिनिटी। लेकिन हम इनमें से कौन से काउंट करते हैं? अमूमन लो एनर्जी, जो कि हमारे पास कौन कौन से हैं रिजल्ट हम पढ़ेंगे, ठीक है। गॉस है, एक्लिप्स्ड है और स्टैगर्ड है। अब थोड़ा सा डिफरेंस मैं आपको बता दूं, पहले ये भी बता दूं कि ये साइक्लिक कंपाउंड भी है। साइक्लिक कंपाउंड इस तरह फर्ज करिए हमारे पास साइक्लोहेक्सेन है, ठीक है। अब स्पेशल अरेंजमेंट में फर्ज करिए ये एक आपको ग्रुप नजर आ रहा है, ये ग्रुप, इसका इसके साथ कंपेरिजन करेंगे, ठीक है। इसके साथ एंगल, डिस्टेंस और है, इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे, इसका इसके साथ एंगल, डिस्टेंस, स्पेशल अरेंजमेंट, पोजीशन डिफरेंट है। तो ये भी कन्फर्मर्स होते हैं, ये भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। अब आगे थोड़ा सा हम देखते हैं इसमें कि ये इस तरह कह सकते हैं, ये जैसे ये हमारे पास क्या है, इथेन है। तो ये देखें कि ये इस तरह, ठीक है, ये रोटेशन से ये हम, ठीक है, ये रोटेट कर रहे हैं। तो आपको पता है सिग्मा बॉन्ड या अराउंड फ्री रोटेशन पॉसिबल है। थोड़ा सा डिफरेंस भी हम देख लेते हैं। तो कन्फर्मेशन और कॉन्फ़िगरेशन में क्या डिफरेंस है? दे आर ड्यू टू, ठीक है। अच्छा, कन्फर्मेशन में स्पेशल अरेंजमेंट है ऑफ एटम्स या ग्रुप ड्यू टू रोटेशन अराउंड सिग्मा बॉन्ड, रोटेशन अराउंड सिग्मा बॉन्ड। जबकि कॉन्फ़िगरेशन में हम ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म में पढ़ के आए हैं डबल बॉन्ड के अराउंड, डबल बॉन्ड के अराउंड, ठीक है, और ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म कहते हैं। सेकंड ये है दे आर इजीली इंटरकन्वर्टिबल, एट रूम टेम्परेचर पे ये आसानी से कन्वर्ट हो जाते हैं, थोड़ी सी एनर्जी चाहिए प्रोड्यूस ऐसा करने के लिए, लेकिन ये आसानी से ज्योमेट्रिकल जैसे आइसोमर है, ये आसानी से कन्वर्ट नहीं होते हैं। स्पेशल टेक्निक हैं जो हमें यूज करनी पड़ते हैं। ये नॉन सेपरेबल है, याद रखिएगा ये बात, ये क्या, ये दे आर नॉन सेपरेबल, इनको सेपरेट किया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, ये नॉन सेपरेबल क्यों है? कन्फर्मर जो है ना, इनको सेपरेट क्यों नहीं किया जा सकता? ये मुसलसल मूव करते रहते हैं, ये नहीं है कि चेंज होगी, दे आर इन कांस्टेंट, ये मुसलसल अपने पोजीशन को चेंज करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। तो फिर इसीलिए इनको हम सेपरेट नहीं कर सकते। तो ठीक है, एक तो ये हो गया, इसमें आपने कन्फर्मेशन आइसोमरिज्म की डेफिनेशन, ठीक है। और फिर कन्फर्मेशनल एनालिसिस किसे कहते हैं ये याद रखना है। उसके बाद कि ये एनर्जी के में डिफरेंसेस होते हैं, रीज़न क्या है, टॉर्सनल स्ट्रेन है, एंगल स्ट्रेन है और वैन डर वाल्स स्ट्रेन है। एनर्जी ऐसा करने के लिए एनर्जी चाहिए कहाँ से आती है? वो कोलिजन से आती है, ठीक है। और इसमें कॉन्फ़िगरेशन और कन्फर्मेशन में ये तीन डिफरेंसेस आपने याद रखने हैं। शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये सिग्मा बॉन्ड के अराउंड रोटेशन से हैं, ये डबल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन से हैं, ठीक है। ये आसानी से रूम टेम्परेचर पे इंटरकन्वर्टिबल है, ये आसानी से इंटरकन्वर्टिबल नहीं है, ये नॉन सेपरेबल हैं, ये सेपरेबल है, ठीक है। तो अच्छा, अब आ जाए थोड़ा सा डायहेड्रल एंगल भी देख लेते हैं कि डायहेड्रल एंगल किसे कहते हैं।
देखें पहले से समझ लें डायहेड्रल एंगल क्या है। इस वक्त इसके लिहाज से हम समझ लेते हैं, ठीक है। ये इस वक्त गौर से देखें, इन दोनों के दरमियान 0 एंगल है, ठीक है। अब इसको आपने रोटेट कर दिया है 60 डिग्री पे, ठीक है। ये डायहेड्रल एंगल क्या है, ये देखिए यहाँ पे 60 डिग्री का है, यहाँ पे क्या है, इस और इस 120 पे आ गए हैं, ठीक है। यहाँ पे कितना है, ये और ये 180 पे आ गए हैं, तो इसको कहते हैं डायहेड्रल एंगल कहते हैं ये, ठीक है। इनके दरमियान आप डिस्कस कर रहे हैं, तो इसको क्या है, 0 है, तो ये डायहेड्रल एंगल कहलाता है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें डायहेड्रल एंगल में डेफिनेशन, ठीक है, इसकी प्रॉपर मैं आपको लिखवा देता हूँ। इसको एंगल ऑफ रोटेशन भी कहते हैं, ठीक है। डायहेड्रल एंगल या एंगल ऑफ रोटेशन भी इसको हम क्या कहते हैं, ठीक है। तो न्यूमैन प्रोजेक्शन में इसको देखें कि फर्ज करें हमारे पास, हम चले एग्जांपल ले लेते हैं, इसमें ब्यूटेन की एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है।